नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं आम आदमी समाज पार्टी गठन चंद्रिका प्रसाद। मैं समस्त भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। मैं कहता हूँ आरक्षण मिलना चाहिए उन गरीबों को जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो त्राही त्राही होते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद नौकरियाँ नहीं मिलती है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मैं कह दिया जातिवाद खत्म करो नारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश सुंदर भूमि हमारी है। तूने जो साबुत है, जो राजपूत था, उनका भी राजघराना चला गया। जो पदवियां थी, पदवियां चली गई, सबकी पदवी चली गई, क्योंकि कंपनियों भटकने वाले कहते आरक्षण ख़त्म कर दो। नेता कहते हैं ऐसा नहीं होगा, आरक्षण मिलेगा उस गरीब को जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के। मैं कहता हूँ समान शिक्षा कर दो, मैं तुमसे आरक्षण मांगना छोड़ दूंगा। एक बराबर शिक्षा मिले, आरक्षण छोड़ दूंगा मांगना किसी से। जैसे अमीर को शिक्षा मिलती है वैसे गरीब को भी मिलना चाहिए। ऐसा सरकार हमारी नहीं करना चाहती है, क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अरे ये तो आरक्षण ही मांग रहे हैं, इन्हें आरक्षण मिलेगा। जब तक सरकार हमारी उचित शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं करती तब तक इन्हें आरक्षण मिलेगा। कोई इन्हें नहीं रोकने वाला। याद रखना, चंद्रिका प्रसाद आज़ाद जिंदा रहेगा तो इन्हें आरक्षण मिलेगा। ये भी नौकरियां करेंगे, दूसरे की गुलामियां नहीं। हमने बंद कर दिया वो सिस्टम। वही कहना है मेरा, ठेकेदारी भी बंद हो जाएगी, तुम्हारी चमचागिरी भी बंद हो जाएगी। याद रखना, जो गुंडागिरी करते वो भी ख़त्म हो जाएगी। समाज में उचित व्यवस्थाएं सदैव धर्म के मार्ग पे रहता है। अधर्मियों को हमें सज़ा देना पड़ता है। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब अवतार महारानी ली है। सदैव, चाहे राजाओं का ज़माना था, चाहे महाराजाओं का ज़माना था, मगर महारानी जब अवतार लेती है, जब अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाती है, तो बड़े बड़े की खटिया गीली हो जाती है। याद रखना, सदैव दाहिने जब दुर्गा विराजमान होकर चलती है तो तीनों लोक में त्राही त्राही मचता है। वो अपने रथी मारुका हकती है, दाहिने दुर्गा बाएं पंसती। जब अगर चलती है तो रास्ता खाली हो जाता है। किसी राजाओं में दम नहीं था जो दुर्गा का सामना कर ले, और किसी में दम नहीं रहता है। जब शक्ति चल देती है तो चल देती है समाज का कल्याण और विकास करने के लिए। तुम कितना भी रोकोगे नहीं रुकेगी। बाधाएं तो आती रहती है, रुकने वाली नहीं है शक्तियाँ। शक्तियाँ ठान लेती है हमें करना है तो करना है, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मैं एक मरेगा तो 1000 पे सवार होगी, याद रखना, मगर उसे करना है तो करना है। मैंने कह दिया 5-5 लाख रुपए तुम दान दे देते हो बच्चियों को, मगर उन्हें उनकी भविष्य के लिए कभी नहीं सोचते कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया या उनके बच्चे अनाथ हो गए तो रोडों पे भटकते फिरते हैं, दुकानों काम करते फिरते हैं। आज भी कितने गरीब हैं जो कि जिसका बाप दारू पीता है वो भी दुकानों काम करता फिरता है। मैंने बहुत लड़कों को देखा है। क्या उनके लिए आरक्षण तुम खत्म कर दोगे? चंद्रिका प्रसाद आज़ाद नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। अरे उन्हें भी सहारा मिलना चाहिए। तुम उन्हें 8000 पे सोच रहे हो कि ये वो हाई लेवल की पढ़ाई कर लेंगे।
कैसे कर पाएंगे? 10,000 में हाई लेवल की पढ़ाई कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। अरे उनके साथ तुम क्यों बदनामी करते हो? वो बच्चे का कोई हक नहीं जो उसे अधिकार से वंचित कर दे कोई। चंद्रिका प्रसाद ललकारता है, उसके अधिकार से तुम वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाप की गलती है, दारू पीता है। बच्चे का कोई गलती नहीं है, याद रखना। बच्चा भगवान के रूप है, भगवान के रूप है बच्चा, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग तो सोचते हो कि ये बेशक नीचे रहे हमारे, मगर चंद्रिका प्रसाद आज़ाद अगर जिंदा रह गया तो नहीं होने देगा। मैं भी सारे समाज को, सारे बच्चों को जगा चुका हूँ, कम से कम हज़ारों लोगों को बता चुका हूँ कि दबेंगे नहीं, वो शेर हैं, दहाड़ेंगे। ये याद रखना। मंगल क्रांतिकारी मरा तो सबको सिखा गया, तब देश में आज़ादी की लहर बढ़ने लगी। इसलिए मैं समाज से सर्वप्रथम समाज को उचित व्यवस्थाएं की मांग करता हूँ। कोई कहता है तुम्हारी सोच अच्छी है, मैं नहीं कहता हूँ अच्छी है, मेरी सोच ही नहीं, मैं भी धर्म के मार्ग पे हूँ। अधर्म के मार्ग पे जो जाएगा उसे वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। तुम कितने अत्याचार करो, मैं जानता हूँ, मैं धर्म हूँ। धर्म याद रखना। जब जब अधर्मियों ने अपना पलड़ा भारी किया है, तब तब धर्म का अवतार हुआ है। धर्मी लेके दाहिने दुर्गा बाएं बंसती गरजेगी, तुम रोकना हो रोक लेना। याद रखना, अगर जिंदा रह गया तो कोई नहीं रोक पाएगा। फिर भी मैं हज़ारों बच्चों को तैनात कर दिया हूँ जो समाज के लिए लड़ेंगे। ठान लिए हैं कि हमने 20-20 रुपये पर नौकरियाँ किए भैया, मैं 20 रुपये पर नौकरी कही दूसरे के पास, मगर आने वाले जनरेशन को हम नहीं करने देंगे। हम आपका समर्थन बन के प्रचार करेंगे, संपूर्ण लोगों के पास जाएंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे मैं जोड़ता जाऊँगा। मैंने कहा था कि मैं सबको जोड़ते जोड़ते पहुँचूँगा। ये याद रखना, मैं एक एक को जोड़ के आगे बढ़ूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। मैं सर्वप्रथम जन जन में समाया रहूँगा, ये याद रखना। मैं धर्म के मार्ग पे रहूँगा, अधर्मियों का नाश करूँगा। जो बेईमान है सोचते हैं हमारे बच्चे ही आगे रहेंगे। जैसे बेईमानी किए तो मुसलमानों ने राज किया कभी, तब जब जब बेईमानी किए तब अंग्रेज़ों ने राज किया। कितनी मुसीबतें आती हैं जब जब ये बेईमानी करेंगे, धन बटोरने का इकट्ठा करेंगे, तब तब इनकी हानियाँ होगी। ये मिट्टी के समान के लिए इतना उतावला होते हैं, जैसे लगता है ये जन्म जन्मांतर तक मिट्टी देखे नहीं है। अरे ये मिट्टी की शरीर है, मगर आत्मा जो है वो सदैव विराजमान रहती है, अलग अलग रूपों में जन्म लेती है, अलग अलग रूपों में जन्म लेती है। ये तो वस्त्र है यार, कभी भी चेंज हो जाता है। मैं हर धर्मों को चेतावनी देता हूँ कि अपने धर्म के मार्ग पे हो जाओ, नहीं सुधर जाओ, नहीं तो समाज कल्याण और विकास में बाधा जो पड़ेगा उसे छोड़ना नहीं है। याद रखना, ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। मैं जानता हूँ कुछ बेईमान अपने आप को बहुत बलवान कहते हैं गरीब कुछ नहीं है, आरक्षण ख़त्म कर दो, ये ख़त्म कर दो, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते।
वो तो सदैव विष्णु के अंश हैं, वो फकीर हैं, विष्णु के अंश हैं, उनका तुम क्या बिगाड़ लोगे। मैं सदैव कहता हूँ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। वो जहाँ जाते हैं वही बढ़ते दिखते हैं, अपने मेहनत और कामयाब हो जाते हैं मेहनत करके। विदेशों में जाके मेहनत करते हैं हमारे देश के बालक। याद रखना, चंद्रिका प्रसाद आपको कहना चाहता है कि विदेशों में जाके हमारे बालक मेहनत करते हैं, तेज हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर नेताओं के वजह से कभी नहीं दबे। मैं जानता हूँ सर्वप्रथम समाज कल्याण और विकास के लिए उठूँगा। मैं कह दिया एक एक आदमी को जोड़ूंगा। अरे जिसे हमसे दुश्मनी है मत आएगा मेरे पास। मगर हमारे कुछ भक्त हैं जो हमें जन्म जन्मांतर तक चाहते हैं, मैं उनके कल्याण और विकास के लिए लड़ूंगा। हमारा यही धर्म है। जो हमें सदैव चाहने वाले के लिए मैं लड़ूंगा। याद रखना, मैं उनके पैसे खाने के लिए नहीं उठा हूँ, मैं समाज की रक्षा करने और व्यवस्था करने के लिए उठा हूँ। जो कहता है चंद्रिका प्रसाद पैसे के लिए उठा है, तो अपना पैसे अपने जेब में रखना। ये मत सोचना कि हमारे लोगों के पास पैसे नहीं था, कभी पैसे था। ये याद रखना, वो भी कुछ नहीं कर पाए समाज के लिए। चंद्रिका प्रसाद आज़ाद साफ कहता है, रथ हाकेगी रथी मारुका, दाहिने दुर्गा बाएं पंसती सवार होके चलेगी, तब तुम रोक लेना तुम्हारे में ताकत होगी तो। अरे जब जब अत्याचार हुआ है तब तब अवतार हुआ है, जब जब अत्याचार हुआ है तब तब अवतार हुआ है। नहीं तो देख लो, कभी राम आए तो कभी कृष्ण आए, कभी भक्त प्रहलाद आए। ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि इसमें भगवान है, जन जन में समाये हैं, आपको ज्ञान दिलाने के लिए, आपको ज्ञान दिलाने के लिए भगवान